हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम सीटेट 2019 का दिसंबर का जो पेपर था उसका ईवीएस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स एंड सीडीपी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यूज चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्री है वो पूरा, और वहां से पूरी सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको हमारे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और ये वीडियो हमारा लाइव नहीं है, बट आप हमें कमेंट के थ्रू जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट पेपर 1 का थर्ड पार्ट रहता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 61, a person boarded an express train on 29th November 2019 at Surat, that is in Gujarat, for Nagarcoil, that is in Kerala. The train departed from Surat at 9:45 hours and reached Nagarcoil at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarcoil by train route is nearby 2120 km, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी वॉज। यहाँ देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया इन्होंने इस क्वेश्चन को। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पेपर पेन अपने साथ में ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए हमारे साथ साथ, या वीडियो पॉज करके एंड देन आंसर मैच करिए कि क्या आंसर होगा। यहाँ कह रहे हैं कोई व्यक्ति है, उसने 29 नवंबर 2019 को वो एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा सूरत गुजरात से और नागरकोइल केरल तक जाने के लिए। सूरत में वो बैठा था 19:45 पे, वो भी 29 नवंबर को, और 11:45 पे वो पहुंचा 1 दिसंबर 2019 को नागरकोइल। ठीक है, अब वो बता रहे हैं, इन्होंने पूरा टाइमिंग्स वगैरह सब बता दिया। अब उन्हें क्या दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब आपको ट्रेन की औसत चाल बतानी है कि ट्रेन लगभग किस स्पीड से चली होगी। अब आपको क्या करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, वो वाला फॉर्मूला सिंपली आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर 61 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम देखें तो वहाँ पे 3 दिन हो गए। एक तो 29 का डे हो गया जब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और जो नवंबर का मंथ होता है वो हमारा 30 डेज का होता है, ना कि 31st का। ठीक है, तो 29, 30 और 1 ये 3 दिन हो गए। ये वाली बात में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि नवंबर मंथ में 30 डेज होते हैं। अब देखिए 29 को वो कह रहे हैं कितने बजे से वो चला, 19:45 पे वो चला है अपने जो भी सूरत से, वहां से 19:45 पे चला। तो 19:45 के अकॉर्डिंग देखें तो 24 घंटे में से कितने घंटे उसके पास बचे, 20 घंटे तो लगभग ये हो गए, 21, 22, 23 और 24। तो उसके पास जो टाइम बचा वो बचा 4 आवर्स और 15 मिनट्स। 29 तारीख को उसके पास जो टाइम बचा था वो बचा 4 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, अब 30 तारीख को पूरे के पूरे 24 घंटे उसको लगे, है ना। 1 तारीख को वो कह रहे हैं 11:45 पे वो पहुंच गया, तो 1 तारीख को उसको कितना समय लगा उस ट्रेन में, 11:45 मिनट्स लगे, 11 आवर 45 मिनट्स। अब इस टाइम को हमें सिंपली कैलकुलेट ऐड कर देना है, तो क्या आएगा हमारा आंसर देखते हैं। 45 एंड 15 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 60 मिनट्स, और 4, 24 एंड 11 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 39 आवर्स। ठीक है, 39 आवर्स में 60 मिनट्स ऐड किया तो आपका टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया 40 आवर्स। अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो स्पीड थी वो क्या थी। तो स्पीड का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब 2120 जो था वो टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं कि लगभग टोटल डिस्टेंस जो है सूरत और नागरकोइल के बीच में वो 2120 है। अब उसको डिवाइड करना है आपको 40 से, सिंपली 0 से 0 आपने कट कर दिया। अगर हम 212 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा देखते हैं। 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो हो गया 53 किलोमीटर पर आवर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, रीजन भी समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मोर कंटेंट एंड मोर अपडेट्स यू कैन लॉग इन आवर वेबसाइट metaeducation.co.in, एंड आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप
फॉलो या लाइक कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? या जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक वेट लिफ्टर है? फर्स्ट है सुनीता विलियम्स, सेकंड बिछेंद्र पाल, थर्ड सूर्यमणि एंड फोर्थ कर्णम मल्लेश्वरी। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये 62 का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक इंटरनेशनल फेम की या ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम्स है हमारी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, बिछेंद्री पाल है इंडियन माउंटेनर एंड सूर्यमणि ट्रिब्यूअल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम अभी रिसेंटली थोड़ा फेमस हुआ है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? नीचे दिए गए 4 कथनों में से जो है उनमें से कौन सा एक है जड़ों का समूह है? फर्स्ट इज बीट रूट, पोटैटो एंड जिंजर, चुकंदर, आलू और अदरक। सेकंड कैरेट, टर्मरिक एंड जिंजर, गाजर, हल्दी और अदरक। थर्ड स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक, शकरकंदी, मूली, हल्दी। फोर्थ कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश, गाजर, चुकंदर और मूली। आपको बताना है कि कौन सा है जो जड़ों का समूह है। यस फॉर 63, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कैरेट, बीट रूट और रेडिश। जो गाजर, चुकंदर और मूली है वो आपका सही ऑप्शन है। देखिए बाकी सारे ऑप्शन में से देखते हैं, इसमें पोटैटो आ रहा है जो कि तना होता है, इसलिए ये सही आंसर नहीं है। जिंजर भी आपका एक तना है, वो जड़ नहीं है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो आ रहा है वो भी आपका एक तना है, जड़ नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। ये सारी जड़ें होती हैं, गाजर, चुकंदर और मूली ये सारी जड़ें होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेप्थीज, अ प्लांट विच हंट्स। नेप्थीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। ए इज दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये भी जीके के क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बस आंसर देना है। सेकेंड, इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। डी, इट एमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। सो आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो भी किस बेसिस पे, ए या बी सही है, ए या सी सही है, बी या डी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा 65, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी ओनली। दो आप ऑप्शन सही हैं। बी है इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। हाँ, इसका जो शेप होती है वो घड़े जैसी होती है, कुछ कुछ इस शेप में होता है, आपको ऑनलाइन आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पर एक इसके ढक्कन भी लगा होता है इवन, और इसके अंदर पानी भरा होता है जो कि जिसमें कि इंसेक्ट अगर आते हैं तो वो उसी जो लिक्विड होता है उसमें फंस के रह जाते हैं और बंद कर देता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे मर जाते हैं। और जो इसका फर्स्ट ऑप्शन था, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में और इंडिया में जो है मेघालय में पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। क्वेश्चन नंबर 66, in which one of the following states of India is Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटका, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज गुजरात। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, किसमें दांडी जो यात्रा की गई थी उसका जो सी शोर या समुद्र तट है वो स्थित है? यस, द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात के किनारे ही हमारी जो दांडी यात्रा है वो शुरू हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67, हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिकोना ट्री इज।
उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ये भी हमारा जीके का क्वेश्चन है। थाइफॉइड या मियादी बुखार, सेकंड मलेरिया, थर्ड चिकनगुनिया एंड फोर्थ इज डेंगू। इनमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कौन सा सही होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। मलेरिया जो है वो हमारा शिकोना जो पेड़ है उसकी छाल से या बार्क से ठीक किया जा सकता है, और शिकोना बहुत सारी चीजों के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर एक लोकेशन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किसी की लोकेशन आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, पढ़ने के साथ साथ आप भी यही कीजिए। देखिए, पहले तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है इज लोकेटेड एट एक्स, कोई एक्स है वहां पर डॉक्टर लोकेटेड है, एक्स लोकेशन पर डॉक्टर है, एंड इज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, और जो उसका हॉस्पिटल है वो वाई पर है। देर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, और उन दोनों एक्स और वाई के बीच में कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है जाने का, कोई सीधी सड़क नहीं है। तो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स, एक्स के ईस्ट में 600 मीटर पर पहले डॉक्टर जाता है। अब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कैसे पता करना है वो देखें। ये 4 बना लीजिए करिए, जैसे हमने बताया यहाँ से शुरू हुए, देन ये 4 बन गया। ठीक है, तो पहला जो कॉर्नर था वो ईस्ट, दूसरा कॉर्नर हमारा हो गया वेस्ट, थर्ड कॉर्नर हो गया नॉर्थ, और ये साउथ। अगर हिंदी में देखें तो ये पूरब, ये पश्चिम, फिर नॉर्थ हमारा हो गया उत्तर, और साउथ हमारा हो गया दक्षिण। ऐसे करके ये चारों हमने बना दिए। अब फर्स्ट वो कह रहे हैं ये एक्स है, और एक्स के 600 मीटर दूर ये गया ए पर। ठीक है, अब देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ। अब नीचे आते हैं, नीचे की तरफ यानी कि साउथ। अब वो 450 मीटर नीचे आया साउथ की तरफ। ठीक है, थोड़ा लाइंस का रेशियो देख लीजिएगा, लगभग लगभग, तब आपको सही समझ में आ पाएगा। देन टू सी विच इज 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। अब इसके वेस्ट में गया 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर वेस्ट में गया जो कि सी था। अब क्या गया वो, एंड फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ, अब वो 90 मीटर नॉर्थ में गया और हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये जो पॉइंट है वो उसका हॉस्पिटल वाला पॉइंट है। द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउसेज। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स किधर की तरफ है, तो ऐसा समझें कि यहाँ से आप देख रहे हैं सेंटर से, तो एक्स किधर की तरफ है उसके, वो आया वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। इसलिए तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये हमारा वेस्ट, ये हो गया उत्तर, और ये पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसका घर है अगर हॉस्पिटल से देखा जाए तो। आई होप आपके आंसर सही गया होगा, आप भी लोकेट कर पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि मैम इसमें ये गड़बड़ी है या ये हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 69, चेरुआ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चेरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं, ये कहाँ का है वो बताना है, जीके का क्वेश्चन है ये भी। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। 69 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, कि चिरुआ जो डांस है वो कहाँ के लोग करते हैं। यस, दो जो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। चिरुआ मिजोरम के लोग जो हैं वो करते हैं, वहाँ का ये डांस फॉर्म है। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन से हैं? फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड कर्नाटका, सेकंड केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला, या फोर्थ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। देखिए, जो तमिलनाडु स्टेट है वो हमारे राइट साइड में आता है नीचे की तरफ, और ओडिशा हमारे ईस्ट में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया अगर 70 क्वेश्चन की बात जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारा वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और केरल में से छत्तीसगढ़ हमारा ऊपर की तरफ आ गया, ये कह सकते हैं ईस्ट साइड में चला गया, तो ये भी गलत हो गया। जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। ये है तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट। 3 स्टेट टच होती हैं तमिलनाडु से, वो तीनों हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस भी हम इसी प्रकार से आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।